हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की लास्ट यूनिट सावरकर, हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। ये वीडियो जो है जो ये बुक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसकी लास्ट वीडियो। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये वीडियो सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA प्रोग्राम। इस वीडियो में हम जो सावरकर का कॉन्सेप्ट है हिंदू और हिंदुइज्म उसको पढ़ेंगे अच्छे से। और जो सावरकर का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें उन्होंने सोशल, कल्चर और लिंग्विस्टिक बेसिस को डिफ़ाइन किया था और उनके जो एलिमेंट्स थे वो बताए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सावरकर के व्यूज़ थे ऑन सोशल चेंजेस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि समाज को किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता है। एंड लास्ट इज़ थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एंड स्वधर्म। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनके थ्रू ही हम सावरकर के जो भी आइडियाज़ हैं, मेन आइडियाज़ जो हैं वो पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। Concepts of Hindutva and Hinduism. Savarkar's ideology regarding the definition and significance of Hindutva in foundation of Hindutva is very important. He has discussed Hindutva on a social, cultural and national basis. According to him, a Hindu is a being who is attached with love for his native land, his caste and his culture. सावरकर के हिसाब से बेसिकली जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक धर्म का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक सोशल, कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी है। उनके लिए हिंदू वो व्यक्ति है जो अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और संस्कृति और परंपरा से प्यार करता है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर जो है इंडियन सोसाइटी की सोल है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। उनके हिसाब से सावरकर का ये कहना था कि हिंदुत्व इंडियन सोसाइटी की कल्चरल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो सभी हिंदूज़ हैं वो एक शेयर्ड कल्चर और लैंड को एक कल्चर और लैंड को शेयर करते हैं, जो कि उन्हें उनके एंसेस्टर से जोड़ता है। जिससे कि जो कि उन्होंने ये सारी बातें जो सावरकर की बुक है एसेंशियल ऑफ हिंदू, उसमें उन्होंने इस अपने पॉइंट को हाईलाइट किया है। Savarkar's approach focuses on important issue of caste and society. According to him, Hinduism has a spirit of equality, brotherhood and unity. He explained the importance of caste and society and made it an important part of his ideology. कास्ट और सोसाइटी पर सावरकर के जो विचार हैं वो बेसिकली ये हैं कि उनको उन इश्यूज़ को भी उन्होंने एड्रेस किया। उनका मानना था कि हिंदुज़म की जो असली स्पिरिट है वो यूनिटी, इक्वालिटी और ब्रदरहुड में शामिल है। उनके मुताबिक हिंदुज़म का जो मेन गोल है वो नेशनल यूनिटी और सोशल हार्मनी को प्रमोट करना है, ना कि जो कास्ट बेस्ड जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना। ये जो कास्ट बेस्ड इशू हैं और सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ हैं उन पर उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो इशू हैं उनको हाईलाइट किया है और साथ साथ उन्होंने ये लोगों को इंस्पायर किया कि जो डिफरेंट कास्ट और सेक्शन के जो लोग हैं वो एक साथ आएँ और एक कॉमन इंडियन हिंदू आइडेंटिटी के साथ चलें। हिंदुत्व एज अ नेशनल आइडिया जो सावरकर का था उसमें बेसिकली जो मेन एलिमेंट है वो है सोशल, कल्चर और नेशनल। ये जो तीनों बेसिस हैं इन पर उन्होंने इस अपने जो नेशनल आइडिया है इसको डिफ़ाइन किया है। उनका मानना है कि भारत एक प्रॉस्पीरियस और कॉन्फिडेंट नेशन बन सकता है जब सभी जो लोग हैं हिंदू सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक साथ जुड़कर एक यूनिटी क्रिएट करें। Savarkar's idea has inspired Hindu society to become a strong nation as a strong and organized nation. According to him, Hindutva is the soul of Indian society and is the medium to make it strong and developed. सावरकर के हिसाब से हिंदुत्व ने हिंदू सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड नेशन बनाने में हेल्प की है। उनका मानना था कि हिंदुत्व इंडियन सोसाइटी की सोल है जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और प्रॉस्पीरियस बनाता है। सावरकर ने एक कॉमन लैंग्वेज और कल्चर को हिंदुत्व का बेसिस बताया है। उनके लिए संस्कृत और प्राकृतिक जो लैंग्वेज है वो इंडियन सोशल और कल्चरल यूनिटी के एक स्ट्रॉन्ग सिंबल हैं।
Savarkar promoted social and cultural unity from Indus to Bharatvarsh. He cited various historical and cultural records to show that Bharatvarsh was not a unified nation but a collective and grouped nation. सावरकर ये बताते हैं कि भारत जो है वो एक कलेक्टिव सिविलाइजेशन थी, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल नेशन। हिस्टोरिक सोर्स के थ्रू उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भारतवर्ष जो है वो एक कल्चरल ग्रुप था जिसे हिंदुत्व यूनाइट करता है। सावरकर ने जो टर्म है हिंदू है उसको जोग्राफिकल, रेशियल और कल्चर यूनिटी का सिंबल बताया। उनके मुताबिक हिंदू आइडेंटिटी इंडिया की डाइवर्स सोसाइटी को एक साथ जोड़ती है और उसकी जो कल्चर है उसकी मतलब उसके कल्चर को रिचनेस प्रोवाइड करती है, जो हमारी सोसाइटी में जो भी कल्चर है इंडियन सोसाइटी में। According to Savarkar, there is a difference between Hinduism and Hindutva. He did not see it as a religious dogma but rather as a symbol of self-confidence and social unity. According to him, Hindutva is not a pro-religious or cultural idea but it is a symbol of unity of Indian society, social harmony and national integration. सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुज़म जो है वो एक रिलीजन यानी कि धर्म नहीं है बल्कि सावरकर के अकॉर्डिंग जो हिंदुज़म है वो एक रिलीजन है यानी कि धर्म है, और हिंदुत्व जो है वो कल्चरल, सोशल और नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उनका मानना था कि हिंदुत्व को एज अ रिलीजियस डोगमा माना जाता है, जो कि गलत है। हिंदुत्व उनके लिए जो है एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल यूनिटी, हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है। यानी कि हिंदुत्व जो है वो रिलीजन से ज़्यादा एक नेशनल स्पिरिट का आइडिया है उनके अकॉर्डिंग। Savarkar's Hindutva determined on social, cultural and linguistic basis. Savarkar argued on Hindutva that everyone who considered this Bharat Bhumi from Sindh to Indian Ocean as his fatherland and holy land and claims it is a Hindu. Savarkar's essential of Hindutva. Savarkar provided a political paradigm for this geographical space. सावरकर के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो भारत भूमि को अपनी फादरलैंड और होली लैंड मानता है वो हिंदू है, यानी कि सिंध रिवर से इंडियन ओशन तक का पूरा जो भारत है वो हिंदू आइडेंटिटी की जोग्राफिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन के रूप में डिफ़ाइन किया है, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पॉलिटिकल विजन से जोड़ दिया गया है इस टाइम पर। सावरकर ने कहा है कि हिंदू जो महासभा है उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि हिंदू रेस का प्रोटेक्शन, हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन का प्रिजर्वेशन, हिंदू नेशन की ग्लोरीफाई के लिए एडवांसमेंट लाना, और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है। सावरकर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि हिंदुत्व का जो इम्पोर्टेंट सोशल गोल है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के उसको ख़त्म करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसका कंप्लीट एलिमिनेशन करना है। सावरकर ने बार बार ये एम्फेसाइज़ किया है कि अगर हिंदू सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनना है तो कास्ट बैरियर्स को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। सावरकर यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। कॉन्सेप्ट उनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए डिसिप्लिन एंड ट्रेन यूथ होना चाहिए, जो कि मिलिटराइजेशन के जो प्रोसेस है उसके थ्रू हो सकता है। ये जो आइडिया था उनका वो ये था बेसिकली कि जिससे कि नेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और नेशन की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। Savarkar's view on social change. Veer Savarkar is known as the leader of the freedom struggle, but his contribution to the field of social reform has been important. His social reform work makes him an inspiration who not only contributed to freedom struggle but also fought for the rights and equality of society. Some important aspects of Savarkar's social reforms are
वीर सावरकर के जो बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल है उनको उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनको हम एक लीडर के रूप में देखते हैं। उनका जो सोशल रिफॉर्म है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सिर्फ फ्रीडम के लिए ही नहीं बल्कि समाज में बराबरी और न्याय के लिए भी लड़ाई लड़ी है। जैसे कि जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइट अगेंस्ट कास्टिज़म। सावरकर जो थे वो कास्टिज़म के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई कि हिंदू सोसाइटी को जाति भेद से आज़ाद करना होगा। उनका मानना था कि सब लोग समान हैं, कास्ट की वजह से किसी को भी ऊपर या नीचे नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को इक्वालिटी और यूनिटी की तरफ इंस्पायर किया। कास्ट को क्लासिफाई करने पर उन्होंने कहा कि सारे कास्ट जो हैं वो एक ही कॉमन रूट से आए, यानी कि सब हिंदूज़ हैं और इनका ओरिजिन जो है वो एक मतलब इनका जो ओरिजिन है वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है जो कि इंडियन है, इसलिए अलग अलग कास्ट में डिवाइड होना गलत है। सावरकर के अकॉर्डिंग एक कास्ट के लोग सिर्फ अपनी कास्ट तक ही लिमिटेड ब्रदरहुड रखते हैं, लेकिन हिंदू नेशन बनाने के लिए कास्ट से ऊपर उठना ज़रूरी होगा। और सावरकर चाहते थे कि जो जाति प्रथा है वो ख़त्म हो और लोग जो हैं एक साथ आए और जिससे कि जो हमारा नेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन बन सके। Opposition to social bonds. Savarkar opposed the social bonds that existed in the society and made many efforts to break them. He fought for religious and social equality and encouraged people to give priority to the values of freedom and independence. सावरकर बेसिकली जो भी पुरानी सामाजिक बंदिशें थी उनके खिलाफ थे जो कि लोगों को डिवाइड करती हूँ। उन्होंने रिलीजियस और सोशल इक्वालिटी के लिए फ़ाइट की और लोगों को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और इक्वल राइट के इम्पोर्टेंस को समझाया है, जिससे कि सोसाइटी में अनजस्टिस रिस्ट्रिक्शन जो थी वो सब ख़त्म हो सके और एक फ्री इक्वल सोसाइटी क्रिएट हो सके, जो कि सावरकर का मेन गोल था। Third is equality in education. Savarkar promoted equality in education and counted the right of people to education. He worked for equality of education in schools and advocate for children of different caste and communities to study together. सावरकर का जो मानना था वो ये था कि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, सबका राइट है एजुकेशन, इसलिए उन्होंने स्कूल में इक्विटी को प्रमोट किया, जिससे कि जो अलग अलग कास्ट के चिल्ड्रन हैं और जो अलग कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स के चिल्ड्रन हैं वो एक साथ पढ़े। इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। उनका बिलीफ था कि अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फोर्थ इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. Savarkar worked for the spread of education and struggled to educate people. He tried to make education accessible to every section and community of society and made people aware of the importance of education. सावरकर ने सोसाइटी में एजुकेशन को बेसिकली हर सेक्शन तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की और समझाया कि एजुकेशन ही प्रोग्रेस का बेस है। उनका एम था कि हर कम्युनिटी तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, लोग एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझे, सोसाइटी एजुकेट होगी तभी वो एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग एक तरीके से जो यूनिटी है वो क्रिएट हो सकेगी। Through his thoughts and action, he raised his voice against caste discrimination, untouchability, and conversion in society. He also gave his universal support to the Indian freedom struggle. Savarkar's ideology, Hindutva, became an important basis in the formation of Indian nationalism and society. सावरकर ने जो अपने थॉट्स थे और एक्शन के थ्रू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी और जो फोर्स कन्वर्जन था उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी यूनिवर्सल सपोर्ट दिया। सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व, वो इंडियन नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट बेस बनी। उन्होंने लोगों को बताया कि हिंदू सोसाइटी की यूनिटी और उसकी इम्पोर्टेंस और उसके कल्चर एलिमेंट्स को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी जो फेमस बुक है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुत्व के बेसिक आइडियाज़ जो है वो यही है कि वो अपनी सोसाइटी को यूनाइट करें और उसके जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करें।
In Savarkar's thought, he raised a strong voice against caste discrimination and opened a front against untouchability. He gave his full contribution to eradicating caste discrimination in society, population control, women's education and development of the society. सावरकर ने अपनी राइटिंग्स और स्पीच में कास्ट सिस्टम की इनइक्वलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाई. सोसाइटी में जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया. उनका मानना था कि जब तक सोसाइटी इंटरनल डिविजन्स से फ्री नहीं होगी तब तक रियल यूनिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. सावरकर ने कई सोशल इश्यूज़ पर खुलकर सपोर्ट किया, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल. उनका कहना था कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जो है वो नेशनल बिल्डिंग में एक ऑब्स्टिकल बन सकती है. सेकेंड इज़ वुमेन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. उनका मानना था कि महिलाओं की जो एजुकेशन है उनकी एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी के लिए भी एसेंशियल है उनका पार्टिसिपेट करना. कलेक्टिव थिंकिंग. सावरकर चाहते थे कि सोसाइटी मिलकर सोचे और मिलकर काम करे जिससे कि यूनिटी और प्रोग्रेस हो सोसाइटी में. He tried to move society forward in the direction of collective thinking through his contribution to various fields during his life. Savarkar's thought and work even today gave us important teaching of harmony, unity and equality in the society. सावरकर के जो थॉट्स हैं और उनके जो सोशल वर्क हैं आज भी सोसाइटी को हार्मनी, यूनिटी और इक्वलिटी जैसे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं. उनका विजन जो था वो था कि एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और सोशली इक्वल भारत हो जिसमें कि सभी पीसफुली रह सकें. Theory of nationalism, concept of Swaraj and Swadharm. Savarkar's concept of Swaraj and Swadharm is central to his nationalism. Savarkar explained the concept of Swaraj as self-rule, independence or freedom from colonialism and Swadharm as the ultimate duty to protect one's religion. सावरकर के जो नेशनलिज्म में स्वराज जो है यानी कि सेल्फ रूल और स्वधर्म दोनों जो है सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं. स्वराज का मतलब है अपने आप का रूल यानी कि कॉलोनियल रूल से फ्रीडम पाना और स्वधर्म का मतलब है अपने रिलीजन और कल्चर की प्रोटेक्शन की अल्टीमेट ड्यूटी. सावरकर के हिसाब से ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते. उनका कहना था कि स्वराज बिना स्वधर्म बेकार है और स्वधर्म के बिना स्वराज जो है वो पावरलेस है. यानी कि सेल्फ रूल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर अपनी हम कल्चर और ड्यूटी को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ. और जो भी धर्म ड्यूटी है वो तभी प्रोटेक्ट हो सकती है जब अपना खुद का रूल हो यानी कि स्वराज हो. सावरकर के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं था, ये हिंदू सोसाइटी की रिलीजियस, रेशियल और कल्चरल यूनिटी को प्रोटेक्ट करने का एक फ्रेमवर्क था. उन्होंने अर्ली राइटिंग्स में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात भी की थी, स्पेशली 1857 का वॉर, जो 1857 की रिबेलियन वॉर थी उसका कॉन्टेक्स्ट लेकर. लेकिन सेलुलर जेल की इम्प्रिजनमेंट के बाद उनके व्यूज़ काफ़ी बदल गए. बाद में उन्होंने नेशनलिज्म को पूरी तरह हिंदू आइडेंटिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया. और इंडिपेंडेंस के बाद जो उनका आइडिया था वो था अखंड भारत का आइडिया, जिसमें कि ये था कि जो भारत का हिस्टोरिक मैप है उसको दोबारा से रीगेन किया जाए, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये जो भी सारा पार्ट है एक अखंड भारत का हिस्सा बने. और ये तभी पॉसिबल होगा जब लोगों में यूनिटी होगी, हिंदू लोगों में यूनिटी होगी, अकॉर्डिंग टू सावरकर. Savarkar's idea of Swaraj was different from Gandhian notion of Swaraj, in which moral character and spiritual freedom of the self was central. A supporter of militarization and on many occasions requiring compulsory military training for
the youth, there was a particular kind of motivation for marshalling of the masses who, according to him, had become weak due to non-idea. Savarkar was against the principle of non-violence and aparigrahan and was critical of its advocacy by Gandhi in the framework of सत्याग्रह. सावरकर का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, वो गांधी के स्वराज के कॉन्सेप्ट से अलग था. गांधी जी बेसिकली मोरल करेक्टर और स्पिरिचुअल फ्रीडम को इम्पोर्टेंट मानते थे, जबकि सावरकर का जो फोकस था वो था स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और मिलिटराइज नेशन पर, जहाँ पर सावरकर मिलिटराइजेशन को सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि यूथ को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिले ताकि नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और लोग मोटिवेटेड रहें. उनका मानना था कि लोग कमज़ोर इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडियाज़ और डिसिप्लिन नहीं है. सावरकर नॉन वायलेंस और अपरिग्रह के जो प्रिंसिपल हैं इनसे एग्री नहीं करते थे और गांधी जी के सत्याग्रह को क्रिटिकल व्यू से देखते थे. उनके हिसाब से नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और सेल्फ डिफेंस ज़रूरी था, जो कि ना कि मोरल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. और ये जो वीडियो थी ये लास्ट वीडियो थी ऑन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से. और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि अब तक के जो चैप्टर्स थे वो आपको सही लगे उसके नोट्स या नहीं. और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू.